हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन की 2 डिजिट की पूरी 5 ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, आप ये ट्रिक्स आपको मैथ को बहुत इजी बना देंगी। मल्टीप्लिकेशन जिनको टफ लगता है उनको मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलिए, देर न करते हुए अपनी ये ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ट्रिक्स हमारी क्या है, तो चलिए सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, इधर पे देखिए, यहाँ पे हमने 45 और मल्टीप्लाई 25 लिखा है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, देखिए एक हेरो हमारा ऐसे बना हुआ है। तो 5 का 5 में गुणा करना है। तो 5 5 कितना हुआ, 25। 25 की 5 हाथ लगा 2, ठीक है। अब इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस बने हुए, तो 5 चौक 20, अब 5 दुनाई 10, तो यहाँ पे 20 प्लस 10, ये 20 प्लस 10 जोड़ दिया, ठीक है। 20 प्लस 10 कितना होता है, 30। और 30 और ये 2 हाथ लगा था, हासिल था हमारा। तो 30 2 32, 32 का 2 और कैरी कितनी लगी, अब 3, ठीक है। कैरी कितने की लगी, 3 की। इसको इरेज कर दीजिए। अब इसके बाद कैरी ये यहाँ पे लिख देते हैं, 3 की लगी। अब इसके बाद देखिए, ये ऊपर को एक एरो लगा है, तो 4 दुनाई 8, 8 में 3 जोड़ा कितना आएगा, 8 3 11, ठीक। तो ये हमारी रही सबसे पहली ट्रिक। तो चलिए, हम इन सब ट्रिक्स को एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए, ये रही हमारी सबसे पहले ट्रिक्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी ट्रिक के हम और भी क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, 45, ये तो 45। अब मान लीजिए यहाँ पे हम डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दें, रूल यही रखेंगे लेकिन डिजिट हम थोड़ा सा चेंज कर दें। तो मान लीजिए यहाँ पे अब 45 की जगह अब हम कौन सी डिजिट दूसरी डिजिट कोई भी रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 67 रख लेते हैं, ठीक है। 67 और यहाँ पे 56 कर लीजिए, ठीक। अब इसको भी उसी तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले ये एक एरो रहा और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये एक एरो और फिर ये ऊपर की तरफ एक एरो। फिर वैसे देखिए तुरंत हो जाएगा। 7 छंग 42, 2 कैरी कितने की लगी, 4 की। इसके बाद इन सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 छंग 36, 36 ये रहा और 7 पाना 35, 35 ये रहा। इन दोनों को आपस में जोड़े पहले। तो 6 5 11, तो 3 3 6, रुक जाइए, 3 3 6 1 7, तो कितना हुआ, 71, ठीक है। 71, 71 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 75। 75 में कितना होगा, 5। कैरी कितने की लगेगी, 7 की, ठीक है। अब इसको इरेज कर दें। अब इसके बाद देखिए, इसका ऊपर से गुणा करेंगे। तो 5 छक्का 30, 30 7 37। ये देखिए, ये कितना इजी वे में आपका हो गया, ठीक है। अब इसके साथ आप चाहें तो अभी एक और हम सवाल इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक से। तो चलिए, एक सवाल और इसी ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए, इसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका, क्या ले, हम यहाँ पे ले लेते हैं 85, ठीक है। 85 26, 26, इसको भी इसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 5 छक्का 30, 0 कैरी कितने की लगी, 3 की। और फिर इसके बाद इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं। तो 8 छंग 48 और इसके बाद 5 दुनाई 10, 48 10 कितना हुआ, 58। 58 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा, 59 60 61, 61 की 1 और कैरी कितने की लगी, 6 की, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो 8 दुनाई 16, 16 6 22, ये हुआ 22। तो ये हमारी पहले ट्रिक थी। सो देखा आप लोगों ने कि हमने इसमें कितना जल्दी इस ट्रिक से हमने 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ एक ही लाइन में सॉल्व करके आंसर निकालिए। अब इसके बाद हमारी सेकंड ट्रिक देखिए क्या है। सेकंड ट्रिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारी आ गई सेकंड ट्रिक। तो सेकंड ट्रिक में क्या है, यहाँ पे देखिए, इस ट्रिक में ये कुछ ही संख्याओं में लागू होगी, सभी डिजिट पर लागू नहीं होगी। हम सबसे पहले आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो वंस है, ठीक है, जो वंस है ना, ये तो वंस वाले जो डिजिट है उनका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इन दोनों का जो योग होगा वो 10 होगा और आगे वाली जो दोनों डिजिट होंगी यानी कि टेंस की जो डिजिट होंगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक। तो ये ऐसी डिजिट्स पे ये जो
ये ट्रिक ऐसी डिजिट के लिए है जहाँ पे जो इकाई का अंक है उनका दोनों का योग 10 हो और दहाई का अंक या टेंस की जगह जो है वो सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, और लास्ट वाले अंक हैं तो दोनों को जोड़ के देख लीजिए, उनका अगर योग 10 है और आगे वाले अंक सेम है तो इसका मतलब उस पर ही ये ट्रिक लागू करेगी। तो देखिए ट्रिक कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए इसमें 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8 2 जा 16। अब देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें क्या करना है, इस 3 में एक बढ़ाकर इससे मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 है तो इसमें हम एक बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, आप इसे बना भी सकते हैं और ऐसे याद भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4, अब 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12 16। ठीक है, अब देखिए यही ये इसके बाद अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और चेंज, इसी को ट्रिक्स को और समझने के लिए हम कुछ और सवाल ले लेते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे भी 5 होगा, अब 6 है तो 10 में 6 घटाएंगे तो कितना 5 4। ठीक है, तो ये 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा 24 और 5 6 जा 5 में एक मतलब बढ़ाकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा। ठीक है, ये क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 5 6 जा 30। ये देखिए ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह हम मान लीजिए हम कुछ और डिजिट्स भी ले सकते हैं, मान लीजिए और डिजिट मान लीजिए 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 7 2, तो 8 2 जा 16 और 7 8 जा 56। ये देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपको ये बता दिया है। ये ट्रिक आपकी कहाँ कहाँ पे लगेगी। ठीक है, जहाँ पे वंस हैं और दोनों वंस हैं और दोनों का जो योग है वो 10 होगा, और जो टेंस है तो टेंस में जो भी दहाई के अंक हैं वो दोनों सेम होंगे। जैसे अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा, और बाकी जो वंस है तो उनके दोनों अंकों का योग कितना होगा 10 होगा। तो वहाँ पे ये वाली ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी ट्रिक नंबर 3 की। तो देखिए ट्रिक 3 में क्या है, वो भी इसी तरह है डबल डिजिट की, लेकिन उसकी ट्रिक अलग है। तो देखिए 6 4 जा कितना होता है 24, हमको यहाँ पे क्या करना है पूरा पूरा लिख लेना है। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है 24, 7 2 जा 14, लिख लिया ऐसे। इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड कर देना है। तो 6 4 जा कितना 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 7 4 जा 28 और 6 2 जा 12, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो 8 2 10 और 2 1 3 1 4, कितना हुआ 40 हुआ। 40 को एक अंक छोड़ के लिखना है। ठीक है, वंस का जो इधर से एक अंक छोड़ के हमें लिखना है। ठीक, अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए, 4 हो गया 2 हो गया 4 4 कितना हुआ 8 1, ये आ गया इसका। इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे आप इधर और भी कुछ डिजिट्स लेकर इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए हम और कुछ डिजिट ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, हम और भी कुछ डिजिट्स ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ले लेंगे, यहाँ पे 78 ले लीजिए, 78 और 57 ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 और 7 5 35, अब इसके बाद इसका इससे 7 7 49 और 8 5 40, तो ठीक है 40 40 80 89। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अंक छोड़कर लिख देंगे, यहाँ पे ये रहा, हमने यहाँ पे 89 लिख दिया। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 6 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14 की 4 हासिल लगा 1 3 1 4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए कितनी जल्दी हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चाहें तो आप एक और डिजिट, चलिए हम आपकी समझने के लिए एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और मल्टीप्लिकेशन इसी तरह करके देख लेते हैं ताकि ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए मान लीजिए 59 ले लीजिए यहाँ पे, और आप नीचे ले लीजिए 23, सेम इसी तरह। अब जल्दी जल्दी करेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 9 तिया 27, 5 दुनाई 10, आपस में गुणा किया, 5 3 15 9 दुनाई 18, कितना बना 8 5 13, तो ये बना 33, एक अंक छोड़ के लिखना है, ये हमने लिख लिया 7 3 2 5 3 1,
ये देखिए कितना जल्दी आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ये रही आपकी ट्रिक नंबर 3 जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अब इसके बाद चलिए अगली ट्रिक को समझते हैं, ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले हमने एक एज ए एग्जाम्पल सबके लिए एक एक क्वेश्चन ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये ट्रिक ऐसी डिजिट्स पे लागू होगी जो 100 से कम होगी और 90 से ज़्यादा होगी, तो उनके लिए ही ये ट्रिक ज़्यादातर अप्लाई होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 96 है और 98 है। तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, और 98 कितना कम है, 2 कम है। तो या तो आप 96 में 4 या तो आप 96 में 2 घटा दीजिए, या तो आप 98 में 4 घटा दीजिए। तो आप 96 में मान लीजिए 2 घटाए तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 94। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 गुना कितना होता है, 8 हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम 8 के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा। अब इसी तरह हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 92 और 95 को। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 92 और 95 को। तो यहाँ पे देखिए 92 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 कम है, 8 माइनस का। और ये कितना कम है 100 से, 5 कम है। तो यहाँ पे 5 माइनस का लिखेंगे। ठीक है, तो या तो हम इसमें से 5 घटा दें या तो हम इसमें से 8 घटा दें। ठीक है, तो किस में घटाएंगे, हम मान लीजिए 92 में 5 घटा देते हैं। तो कितना बचेगा, ये यहाँ बचेगा 87। ठीक है, कितना बचेगा 87, 12 के 5 के साथ 87। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट मिल रहा है तो हम इसे इसी तरह लिख देंगे, 8 5 जा 40। तो ये रहा आपका ये आपकी ट्रिक नंबर 4 रही। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये ट्रिक जो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। ठीक है, ये अब इसके बाद आती है हमारी अगली ट्रिक। इस ट्रिक में क्या है, इस ट्रिक में आप ट्रिक नंबर 5। तो इस ट्रिक में क्या है करना है आपको, ये उन्हीं ट्रिक में ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे या उसी जगह आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे जहाँ पर इकाई का अंक, दोनों में इकाई का अंक 1 होगा, वहीं पे ट्रिक लगेगी। ठीक है, और जहाँ पे इकाई का अंक 1 नहीं होगा तो फिर वहाँ पे बाकी ये ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो ट्रिक है, कुछ ट्रिक है जो बाउंडेशन की है, जैसे ये ट्रिक है और ये ट्रिक है और ये ट्रिक है। ये तीनों ट्रिक आपकी थोड़ा कुछ बाउंडेशन की है, यानी कि ये इतने से इतने में ही लागू होंगी। और ये ट्रिक है, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक नंबर 5 है ये हमारी, कौन सी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 1। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 4 कितना होता है, 9। एक बार ऐड कर देंगे और एक बार इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, ये देखिए इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम मान लीजिए इसकी जगह हम और भी ऐसे ही डिजिट्स लेकर इसको आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 41 और 31। सेम मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 4 3 12। ठीक, ये देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया। इसके बाद मान लीजिए आप और भी कोई डिजिट ले सकते हैं। मान लीजिए 51 और 71 ले लीजिए। ये यहाँ पे आप मान लीजिए 71 ले लिया और यहाँ पे आप 51 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 1 जा 1 और 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 12 होता है। 12 की 2 कैरी कितने की लगी, 1 की। अब 7 6 जा 7 5 जा कितना होता है, 35। 35 और 1 36। ये रही। तो उम्मीद करती हूँ ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की मतलब जो ट्रिक्स हैं पांचों आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो ऐसी ही ट्रिक्स के लिए, यूज़फुल ट्रिक्स के लिए और भी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे आपको और भी ऐसी वीडियो और यूज़फुल ट्रिक्स आपको बताते रहें। तो चलिए, थैंक यू।